क्या कहती हैं? कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें कुछ और बात सामने आ रही है, और इलेक्शन कमीशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। होगा क्या? देखिए, अगर मैं भी राना सनाउल्लाह साहब की तरह एक ही लफ्ज़ पे इक्तफ़ा करूँ बोलने में, तो वो मेरा जवाब है कॉम्प्लिकेटेड। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये जो तूल दे रहे हैं इलेक्शंस को, अगले साल तक पुश करना चाह रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है वो हम सबको पता है। आज जाते जाते उन्होंने 20 रुपये पेट्रोल भी बढ़ा दिया, डीजल भी बढ़ा दिया, इसकी कीमतें भी बढ़ा दी हैं। इसका मतलब यही होता है कि हम इलेक्शन में तो नहीं जा रहे, क्योंकि आप ये पार्टिंग गिफ्ट में इस तरह की तो आप पार्टिंग गिफ्ट नहीं देते, क्योंकि जिन्होंने आपको वापस लाना होता है ऐवान में, उनके वोट पर जब आप डिपेंड करते हैं तो आप इस तरह के फैसले नहीं करके जाया करते। तो जाहिर है कि ये जो नीयत है ये जाहिर है कि बिल्कुल ही साफ़ है, और जो आइन है वो मौजूद है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कोई उसको देख नहीं रहा, कोई उसको पढ़ने की तौफीक किसी को नहीं है। इस मुल्क में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का भी इजलास हो जाता है, उसमें जो कानूनी जवाज़ है कि क्या निगरां सेटअप वहाँ पर बैठ सकता है, क्या निगरां वज़ीर आला उसमें होने चाहिए नहीं होने चाहिए, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये हो सकता है, अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन डिरेल हो सकती हैं, अगर इस मुल्क में आपने सेंसस कराना है, मरदमशुमारी करानी है, उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत की मौजूदगी ज़रूरी है, तो वो आपके पास वो राइट है नहीं। आप ये हवा में करेंगे, ये मरदमशुमारी कहाँ पे आप इसको नोटिफाई करेंगे, कैसे इसको आप लीगलाइज करेंगे, ये तमाम इशूज़ हैं जो सिर्फ मेरा ख्याल है टाइम बाय करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन याद रहे कि मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि इनकी जो मेट पे चेक मेट होगा वो ये होगा कि इनको ये याद रखना पड़ेगा कि सितंबर में जब एक चीफ जस्टिस जाएंगे तो दूसरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, जिनसे उन्होंने बहुत सारे काम लेने हैं और जिनके आगे बहुत सारे इनके केसेस ने जाना है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नाअहली बहस नहीं होगी, अभी तो किसी की नाअहली को रिवर्स भी करना है, अभी तो किसी ने वापस सियासत में भी आना है, अभी तो इलेक्शन इंतखाबात के लिए जो पॉलिटिकल गार्नरिंग है वो भी होनी है, अभी तो बहुत मामला पड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं इस वक्त के चीफ जस्टिस के पास ये कोर्ट केस जाता है तो उसको बाहर फेंक देंगे, और अगर आने वाले चीफ जस्टिस के पास जाता है तो फिर भी एक बड़ा इफीसा, एक बड़ा सेफ खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके भी रॉन्ग साइड पे नहीं स्टेप कर सकते। तो मुझे नहीं लगता इनको ये ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये अपने फौरी तौर पर मफाद देखते हैं, आगे की सोचते नहीं है। मायोपिक व्यू पॉइंट है इन सियासतदानों का। ये तकरीरें तो कर सकते हैं कि वो हमारे खिलाफ साजिश कर गया, वो हमारे खिलाफ साजिश कर गया, लेकिन उस नाम जो वो फ्रिवलसली लेते हैं उस नाम पर कोई अमल तो करें, किसी एक बंदे को तो भी पकड़ के दिखा दें जिनके बार बार नाम लिए जाते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आज भी बिलावल भुट्टो साहब का ये डिस्कस हो रहा है कि जी उन्होंने कह दिया कि हमारे जो वालिदैन हैं, जो हमारे जो बाप है, जो पार्टी में मौजूद है, जिन्होंने ये फैसले किए और जिस तरह की सियासत की रविश रखी गई है, वो अगले 30 साल जो है मरियम और उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। तो मरियम और उनका जो है अगले 30 साल इस पाकिस्तान को रूल करने का प्लान मतलब इन प्लेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये उन्होंने अपनी कल सीधी करनी है तो पहले तो अपने आप को सीधा करें। लोग लेजिस्लेशन खेल रहे हैं जिसमें आपस में भी इत्तेफाक नहीं है, पार्टी में के अपने अंदर इत्तेफाक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और बात कर रहे हैं जी हमारे पास तो अक्सरियत है, हमारे पास तो फलाह है, हमारे पास तो अवाम का वोट है। 2017 के जो बार बार इकोनॉमी का वो कहते हैं उनको बोले उठ जाए, सुबह हो गई है, हम 2023 में मौजूद हैं, जरा निकल आए इस अभाव से कि हम वहीं मौजूद हैं। बार बार लोग 2023 की महंगाई में 2017 की अब रिलीफ को याद नहीं कर सकते। माजरत के साथ कुछ करना पड़ेगा और इनके पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहे, सेनेट इंतखाबात के पहले क्या कॉम्प्लिकेशन होती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन। तजिया तो उस पर किया जा सकता है जो चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, और हमें तो नजर आ रहा है ये कि आइन को कुछ नहीं समझा जा रहा, कानून से मुबर्रा हो गई हैं जमातें, अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए हैं, वो हर आर्टिकल को, हर प्रोविजन को अपने हिसाब से देखते हैं, उसमें वो हर लफ्ज डाल देते हैं अपने इमेजिनेशन में। जो कभी 63 के ऊपर फैसला आया था जिसके ऊपर बहुत कहा गया था कि आपने री राइट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मेरा ख्याल है ये तमाम तर मजाक जो हो रहा है इस मुल्क में, ये जो महंगाई का तूफान है, ये तो कहीं नहीं थमने वाला। और देखिए उस वक्त से डरिए कि आप इलेक्शन करवा दें और वोटर कोई ना निकले, उस वक्त से भी डरे जब इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। जो अवाम के साथ कर रहे हैं उन्होंने आपको वोट देने निकलना है, आप अगर बल्ले का निशान भी बाहर कर दें, आप चेयरमैन पीटीआई को भी बाहर कर दें, और फिर आप ये महंगाई भी दे दें, फिर आप नवाज शरीफ को भी वापस ले आएं, फिर आप तमाम तर मामला कर लें, लेकिन आप हाथ ना लगाएं उनका जिनका आप नाम लेते रहे हैं। कभी किसी जलसे में निकल गया, कभी कहीं निकल गया, आज तक हम सुन रहे हैं जी वो फलां जनरल पाशा थे, वो फलां जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने पार्टी बनाई, वो फलां जनरल राइल शरीफ के टाइम पर 2014 में धरना दिया गया, इस हुकूमत के खिलाफ, पिछली हुकूमत के खिलाफ अकामात पर निकाला
डाला गया, पनामा का केस बनाया गया, खान साहब को खोसा साहब ने कहा जाए, भाई कोई एक बंदा तो ट्राई करके दिखा दो मुझे, कोई एक बंदा तो कानून के कटहरे में लाके दिखा दो मुझे। अगर आप लोगों ने इकट्ठा होना है, यूनिटी होती है किसी के खिलाफ, आप लोगों ने यूनाइटेड भी होना है, तो खिलाफ आपको कौन है? आपने तो उसको फेस ही नहीं करना। आप खिदमत में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो फिर आप निकलिए। ये इदारों को साथ लेकर चलना और उनकी ताबेदारी करना दो डिफरेंट चीजें हैं। आप, मैं नहीं कहती इदारों से कोई क्लैश होना चाहिए, इदारों को बिल्कुल इस हर चीज में से होनी चाहिए, लेकिन कितनी से होनी चाहिए? डिक्टेशन होनी चाहिए या आपकी कोई खुद होनी चाहिए? देखिए, हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि अपनी मर्जी का बंदा ले आओ, अपनी मर्जी की मीडिया पॉलिसी ले आओ, अपनी मर्जी का पेमरा का गवर्नमेंट का एक्ट ले आओ, अपनी मर्जी पे मीडिया को ब्लैक एंड ब्लू कर दो, अपनी मर्जी से लोगों को उठा लो, अपनी मर्जी से इकोनॉमी को चलाओ, अपनी मर्जी का माशी एक्सपर्ट ले आओ। फिर क्यों नहीं मुल्क चला? उस वक्त तो सब कुछ आपके साथ था ना, आपको सब कुछ मिला था, फिर क्यों नहीं चला मुल्क? तो देखिए, ये इलेक्शन बिल्कुल जरूरी है, क्लैरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन प्लीज उस वक्त से डरिए जब इलेक्शन कॉल हो जाएगा और अवाम नहीं निकलेगी और उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। कोई जाके ये नहीं कहेगा कि मेरे जमात ने वोट ले लिए या उसकी जमात ने मेरे छीन लिए, रिगिंग होगी, आरटीएस बैठ गया। लोग वोट नहीं डालेंगे, वोटर टर्न आउट इतना होगा कि वो इलेक्शन नहीं माना जाएगा। फिर आप क्या कर लेंगे जी? फिर आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। इस मुल्क में कोई कानून, कोई आइन नहीं रह गया और इन्होंने मजाक बना दिया, तो मेरा तजिया भी मजाक की तरह उड़ा दे, क्योंकि ये तो पूरी आइन को इन्होंने उड़ा दिया, तो तजिए को भी उड़ा दे। लेकिन